हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज क्वेस्ट। देखिए, ग्रामर का जो सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें बहुत ही एक तगड़ा टॉपिक जो है टेंस, उसको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमने वॉइस चेंज को भी कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है रिपोर्टेड स्पीच, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है। क्यों? कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है और वो लोग बोलते हैं इतना रूल्स याद नहीं रहता है। तो आज हम बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसानी से हम रिपोर्टेड स्पीच को सीखेंगे। एंड यस, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है उस टाइम पे आपको सीखने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस, आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का और एक नाम भी होता है, वो है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हमको जो जानना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, क्योंकि ये हम अपने रेगुलर लाइफ में डेली करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए कि मैं और आप दोस्त हैं, ठीक है? मैं और आप दोस्त हैं। तो सोचिए कि मैं कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ मेरे बारे में। जैसे कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि पता है कल ना मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ। ओके, ऐसा मैंने कुछ आपको कहा, मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया। अब आप क्या कर रहे हो, आप तुरंत घर में जाके, आपका और कोई एक दोस्त है या हमारे ग्रुप में और कोई एक दोस्त है, आप तुरंत घर में जाके उसको फ़ोन लगा के बोल रहे हैं कि पता है ये ना कल घूमने जा रही है, वो ना कल आउट ऑफ स्टेशन जा रही है। उस टाइम पे आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं कल घूमने जा रहा हूँ कि और मैं कल आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, क्योंकि आप तो नहीं जा रहे हैं। आप तो मेरा जो इन्फॉर्मेशन मैंने मेरे बारे में आपको दिया था, वो जाके किसी दूसरे को आप दे रहे हैं। ये जो मेरा इन्फॉर्मेशन या मेरा जो स्पीच आप अपने तरीके से किसी और को बता रहे हैं, इसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब मैं अपना इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपको बता रही हूँ, वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। ओके, उसी इंफॉर्मेशन को जब आप किसी दूसरे को बता रहे हैं अपने तरीके से, तब हो जाता है वो इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि जब मैं मेरा इन्फॉर्मेशन या मेरा स्पीच आपको डायरेक्टली बोल रही हूँ, 1 to 1 बोल रही हूँ, वो हो जाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। और उसको ही जाके आप किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। और उस टाइम पे आप वो स्पीच को ना अपने हिसाब से, अपने तरीके से बोलेंगे। हाँ, इन्फॉर्मेशन तो वो रहेगा, लेकिन बोलने का जो वे होगा वो आप अपने तरीके से बोलेंगे, तो वो हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को सीखने के लिए रूल्स थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन उसको हम बहुत आसानी से सीखेंगे ताकि हमको वो याद रहे। ओके, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं हमारे, जो फर्स्ट हमको जानना ही होता है। चलिए वो रूल्स हम सीख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, रिया सेड आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। ये मैंने डायरेक्ट स्पीच में लिखा है। ओके, और डायरेक्ट स्पीच का ये सिंटैक्स है कि रिया सेड ये होगा, उसके बाद एक कॉमा होगा, फिर जो स्पीच होगा वो डबल कोटेशन में होगा। तो ये जो सेड हमारे पास है, रिया सेड, इसको कहा जाता है रिपोर्टेड वर्ब। इसको कहा जाता है रिपोर्टेड वर्ब। ओके, और ये जो डबल कोटेशन में ये जो पूरा स्पीच है, इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच में है कि रिया सेड आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। सो इसको मुझे अगर इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो रूल कैसा होगा, देखिए। पहले तो यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब रहेगा, रिपोर्टेड वर्ब को मतलब वर्ब के टेंस को हमको चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ हो जाएगा। रिया सेड
तो रिया सेड जैसा है वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद जो ऐड हमको करना है वो है दैट, उसके बाद हमको ऐड करना है दैट। फिर आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, ये तो रिया बोल रही है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, लेकिन आप जब रिया के बात को बोलेंगे आप तो ये नहीं बोलेंगे ना कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, आप बोलेंगे कि वो आउट ऑफ स्टेशन जा रही है। वो मतलब प्रोनाउन का चेंज होगा। आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, क्योंकि रिया एक लड़की है। सो शी एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, यहाँ पे क्या होगा, टेंस का चेंज होगा। वो सब मैं आपको सिखाऊंगी, डोंट वरी। यहाँ पे टेंस चेंज हो जाएगा। ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ये चेंज होके हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। शी वॉज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में वो होगा रिया सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, फुल स्टॉप होगा। ओके, शी वॉज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे और एक सेंटेंस मैंने लिखा है ही सेड। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं ही सेड टू मी लिख देती हूँ, उसके बाद ये मतलब टू मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रिपोर्टेड हमारा वर्ब है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है तो वो चेंज होके हो जाएगा टोल्ड। टोल्ड कब होगा, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो जैसा सेड है सेड ही हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट है टू मी है तो सेड टू की जगह पे हो जाएगा टोल्ड, फिर ऑब्जेक्ट टोल्ड मी। फिर से सेम रूल हो जाएगा दैट। अब आई एम बिजी मतलब वो बोल रहा है कि वो बिजी है, मैं तो बिजी नहीं हूं ना, तो मैं क्या बोलूंगी कि वो बिजी है। वो मतलब ही, अगेन यहाँ पे टेंस चेंज हो जाएगा, ही वॉज बिजी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है तो पास्ट इंडेफिनाइट हो जाएगा। ओके, सो टेंस का क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, चलिए उस रूल्स को हम सीख लेते हैं। फर्स्ट हम सीख लेते हैं कि कौन से टेंस में चेंज होगा, डायरेक्ट में एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट स्पीच लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट हमारा जो टेंस होता है क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अगर मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। अच्छा, मैंने यहाँ पे डबल एरो क्यों दिया है, क्योंकि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट वाइस वर्सा दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अगर इनडायरेक्ट में कोई टेंस सिंपल पास्ट में है, वो डायरेक्ट में जब चेंज होगा वो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। अगर यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ से यहाँ जाना है, दोनों के लिए ही लिखा है मैंने। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमारे पास है वो इनडायरेक्ट सेंटेंस में और इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। नेक्स्ट सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट का कोई चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट ही रहता है एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, उसका कोई चेंज नहीं होता है। अब फ्यूचर टेंस के लिए कैसे हम चेंज करते हैं, देखिए फ्यूचर टेंस के लिए हम मॉडल्स को चेंज कर देते हैं, जैसे कि विल हो जाता है वुड, कैन हो जाता है कुड, शैल हो जाता है शुड, मे हो जाता है माइट, मस्ट हो जाता है हैड टू। अगर डायरेक्ट स्पीच में शुड रहता है, कुड रहता है, वुड रहता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका कोई चेंजेस नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इनके अलावा अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में वुड, कुड, शुड ये सब रहता है और उसको अगर हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तो उस टाइम पे वुड, कुड, शुड का कोई चेंजेस नहीं होता है। मैंने जब आपको मॉडल्स समझाया था मैंने कहा था कि ये सिर्फ पास्ट में ही यूज़ नहीं होता है, प्रेजेंट में भी हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा मॉडल्स का वीडियो वो जाके देख लीजिए। इसीलिए जब इनको प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, इनका कोई चेंजेस नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अब
टाइम एंड प्लेस के हिसाब से भी कुछ चेंजेस होता है, जैसे कि नाउ हो जाता है देन, टुडे हो जाता है दैट डे, टुमारो हो जाता है द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे, येस्टरडे हो जाता है द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, मतलब जो गुजर चुका है। टुनाइट हो जाता है दैट नाइट, नेक्स्ट वीक हो जाता है द फॉलोइंग वीक, दिस हो जाता है दैट, हियर हो जाता है देयर। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा कि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं हमारे स्पीच को, उस टाइम पे प्रोनाउन का चेंज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई अगर कह रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ तो आप वो जाके ये नहीं बोलेंगे कि मैं कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो बोलेंगे ना। इसलिए प्रोनाउन का कैसे चेंज होता है, देखिए आई जो है वो हमारे इनडायरेक्ट में हो जाता है ही और शी, लड़का होगा तो ही और लड़की होगी तो शी। नेक्स्ट यू जो है वो भी कन्वर्ट हो जाता है ही शी और दे में सेंटेंस के हिसाब से। वी जो है वो दे हो जाता है, ही शी इट जो है उनका कोई चेंजेस नहीं होता है। अस जो है वो देम हो जाता है, आर हो जाता है देयर, दे हो जाता है दे का भी कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हीज हर इट्स, इनका भी कोई चेंज नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही हमारे सेंटेंस में रहता है। ओके, नेक्स्ट अब हम शुरू करेंगे हमारा स्पीच डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जो कि होता है सेंटेंस के हिसाब से। हमारे पास कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, याद कीजिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कितने तरह के होते हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, राइट। हमारे जो नरेशन चेंज या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, जो भी नाम से आप पुकारे, जो होता है वो हो जाता है सेंटेंस के हिसाब से, कुछ रूल्स होता है उनका। तो आइए सीखते हैं उसको। फर्स्ट हमारे पास जिस टाइप का सेंटेंस होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कुछ डिक्लेरेशन होगा, राइट, इंफॉर्मेशन होगा। सो फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने लिखा है, देखिए, ही सेड आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अब जो मैंने आपको बेसिक रूल्स सिखाया है ना कि टेंस का क्या चेंज होगा, प्रोनाउन का क्या चेंज होगा, प्लेसेस एंड टाइम का क्या चेंज होगा, वो बेसिक है, मतलब वो सबके लिए ही है। जिस टाइप का भी सेंटेंस हो वो सबके लिए ही सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा, ही सेड, जैसे कि मैंने कहा था ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो जैसा है वैसा ही बैठ जाएगा, ही सेड जैसा है बैठ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा डैट। अब ये बोल रहा है कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ही सेड, वो बोल रहा है कि वो वेट कर रहा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आई क्या चेंज हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है ही और शी, यहाँ पे ही है तो ही हो जाएगा। अब वॉज वेटिंग फॉर यू कौन से टेंस में है, was waiting for you पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। क्या सिखाया था मैंने, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, he had been waiting for, अब यू किसको बोल रहा है हमें तो पता नहीं है, वो यू बोल रहा है लेकिन हमको पता नहीं है वो कौन है, तो यू चेंज होके क्या हो जाएगा, फॉर हर और हिम, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर हर और हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी सेड आई विल कम एंड सी यू सून। यहाँ पे देखिए सिंपल फ्यूचर में है तो यहाँ पे क्या होगा, मॉडल्स को चेंज करना होगा। सो शी सेड जैसा है, फिर से ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो शी सेड जैसा है हो जाएगा, उसके बाद दैट हो जाएगा। आई विल कम क्या होगा, शी है तो आई चेंज हो जाएगा शी में, एंड विल चेंज हो जाएगा वुड में, शी वुड कम एंड सी। अब फिर से यू है, यू पता नहीं किसको बोल रही है, हर और हिम, सून। ओके, आंसर हो जाएगा शी सेड दैट शी वुड कम एंड सी हर और हिम सून, वो जल्दी आएगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, द मैन सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
अब इसका चेंज क्या होगा, द मैन सेड, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो द मैन सेड जैसा है वैसा ही बैठ जाएगा। उसके बाद दैट होगा। अब क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, राइट? रॉन्ग, यहाँ पे टेंस का कुछ चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पूछे क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी चेंज नहीं होगा। आप अगर ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट हुए, कर्मा विल हिट यू बैक, राइट? सो थिंग इज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यूनिवर्सल है। मतलब अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा रहेगा, उस टाइम पे टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसे कुछ तरह के अगर सेंटेंसेस लिखा रहता है, उस टाइम पे टेंस का कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है एज इट इज वैसा ही हो जाएगा। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, और कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखा है। फर्स्ट है, राजा सेज आई लाइक मैंगोज। राजा सेज, देखिए यहाँ पे सेड नहीं है, सेज है, प्रेजेंट टेंस में है। मैंने क्या कहा था, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब जिस भी टेंस में होगा वैसा ही बिठाना है, चेंज नहीं करना है। राजा सेज दैट, अब यहाँ पे क्या है, आई लाइक मैंगोज, कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल पास्ट टेंस में, राइट? नहीं, यहाँ पर भी टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो फिर से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होगा। सिर्फ हाँ, प्रोनाउन और टाइम के लिए जो चेंजेस का रूल मैंने सिखाया था वो होगा। आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि राजा एक लड़का है। ही, फिर लाइक्स मैंगोज। सो हमारा आंसर हो जाएगा, राजा सेज दैट ही लाइक्स मैंगोज। नेक्स्ट देखिए, शी इज सेइंग आई एम गोइंग टू द मार्केट। शी इज सेइंग आई एम गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पर भी सेम रूल है, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। फिर से अगर प्रेजेंट के किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो या परफेक्ट फॉर्म ही क्यों ना हो, अगर रिपोर्टिंग हमारा जो वर्ब है वो प्रेजेंट किसी भी फॉर्म में रहता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। शी इज सेइंग दैट शी इज गोइंग टू द मार्केट। ओके, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखिए, दिया विल से ही प्लेज फुटबॉल। दिया विल से, सिमिलरली प्रेजेंट टेंस की तरह अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस के भी किसी फॉर्म में अगर रहता है, उस टाइम भी रूल सेम है कि ये जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच होगा इसका टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। दिया विल से दैट he plays football, जैसा है बैठ गया। यहाँ पे ही है इसलिए ही हो गया, मतलब दिया किसी और के बारे में शायद बोल रही है कि ही प्लेस फुटबॉल, दिया विल से दैट ही प्लेस फुटबॉल। तो ये कुछ एक्सेप्शन रूल्स हो गए हमारे पास जो असर्टिव सेंटेंस में आता है। जैसे कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है उस टाइम पे टेंस का चेंजेस नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट के किसी फॉर्म या फ्यूचर के किसी फॉर्म में रहता है उस टाइम पे भी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इनडायरेक्ट में वो चेंजेस नहीं होगा। ये हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस का रूल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सेंटेंस को कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सीखिए एंड यस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड काइंडली कमेंट करके बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।